गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड में पार्ट 6 लिंग। यानी लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या होते हैं। जंगल में मोर से मोरनी ने शादी रचाई, बंदर ने बंदरिया संग खूब धूम मचाई, शेर संग शेरनी ने फोटो खिंचवाई, स्त्री पुरुष का भेद बताते लिंग हमें भाई। यानी आपने पढ़ी दो लाइनें पढ़ी कविता की, तो इससे क्या पता लगता है, इसे मोर शेर और उसका लिंग का पता लगता है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ऊपर लिखी कविता में मोर, बंदर और शेर पुरुष जाति के शब्द हैं, जबकि मोरनी, बंदरिया, शेरनी स्त्री जाति के शब्द हैं। संज्ञा शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें पता लगता है यह लड़का है यह लड़की है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, लड़का, चूहा, तोता, पेड़, पहाड़ आदि। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, लड़की, चूहिया, नदी, कुर्सी आदि। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द जैसे नाना, नानी, लड़का, लड़की, मम्मी, पापा, बहन, भाई शब्दों के लिंग तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे जैसे मेज, पुस्तक, कांटा आदि के लिंग पहचानने में हमें कठिनाई होती है। ऐसे में हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं, जैसे फूल खिला है, कली नहीं खिली है, कांटा रास्ते में पड़ा है, चम्मच मेज पर पड़ी है, ताला लटका है, चाबी भी लटकी है, गिलास पूरा भरा है, कटोरी आधी भरी है। उपयुक्त वाक्यों में फूल, कांटा, ताला, गिलास के लिए क्रमशः खिला है, पड़ा है, लटका है और भरा है लिखा गया है, क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। और कली, चम्मच, चाबी और कटोरी के लिए क्रमशः खिली है, पड़ी है, लटकी है और भरी है लिखा गया है, क्योंकि ये स्त्री जाति के शब्द हैं। इसी तरह मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं, और मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी आदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह वाक्यों में प्रयोग करके हम संज्ञा शब्द के लिंग की पहचान कर सकते हैं। समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यह शब्द हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसका वाक्य में प्रयोग करके हम कर सकते, पता लगा सकते हैं कि यह कौन सी जाति का है। आओ कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द जानें। व्यक्ति में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के कुछ नियम। शब्द के अंत में आय आ को ई में बदलकर, जैसे देख रहे हैं आप, पुल्लिंग है चाचा, तो चाचा का होता है स्त्रीलिंग चाची, यानी बड़े आ का ई बना दिया गया है ई में। ऐसी तरह से दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी। अब दूसरा है अंत में आए आ का ईका में बदलकर, यानी अगर आखिर में छोटा आ आता है तो उसको छोटी ई की मात्रा लगा करके और छोटी ई की मात्रा और आ में बदलकर का लगाकर बदल जाता है, जैसे गायका, गायिका, लेखक का, लेखिका, अध्यापक का, अध्यापिका, बालक का, बालिका। फिर अगला है अंत में आए आ का ई में बदलकर, जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चीड़ा, चिड़िया, कुत्ता, कुतिया। इसी तरह से अंत में आए ई को इन में बदलकर, और लास्ट में आपकी पुल्लिंग में ई आ रहा है तो उसको कहीं में बदलना आपको इन में, जैसे मालिका, मालिन, पुजारी का, पुजारिन, धोबी का, धोबिन, नाई का, नाइन। इसी तरह से अब नी लगाकर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदलते हैं, जैसे शेर का, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, सरदार का, सरदारनी। फिर है अंत में आए
अ को आनी में बदलकर। अब जैसे सेठ का सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी। इस तरह से कई तरह से इनको बदला जाता है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में। ऊपर दिए गए शब्दों में हम पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर को बदलकर या उसमें कुछ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं, परंतु कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे राजा रानी, पति पत्नी, ताऊका ताई, बैल गाय, बिलाव बिल्ली, कवि कवित्री, पिता माता, वर वधू, दूल्हा दुल्हन। यानी हमें बिल्कुल ही बदलना होता है, इसके लास्ट में हम बिल्कुल बदल नहीं सकते। कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कौवा, मच्छर, खरगोश, कछुआ आदि। जबकि कुछ का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली आदि। यानी इसका मतलब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं होता है। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए इनके आगे नर या मादा लगाया जाता है, जैसे नर मक्खी, मादा मच्छर। जिनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता नहीं लगता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इनके नाम के आगे क्या लग जाता है? नर या मादा। जब पुल्लिंग शब्द का होता है तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? मादा। और जो स्त्री जाति के होते हैं उनके आगे नर, ताकि पता लग जाता है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। भाव स्थान और कुछ वस्तुओं के नाम ऐसे शब्द हैं जो या तो हमेशा पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, उनका लिंग नहीं बदलता। जैसे भावों के नाम है पुल्लिंग में सुख, दुख, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा आदि। और स्त्रीलिंग में आते हैं सर्दी, गर्मी, खुशी, उदासी, हरियाली, ईमानदारी आदि। इसी तरह से स्थानों के नाम भी आते हैं पुल्लिंग में बाग, बगीचा, विद्यालय, घर, सभी देशों, राज्यों और शहरों के नाम आदि। और स्त्रीलिंग में आते हैं गली, पहाड़ी, वाटिका आदि सब नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम कायम आते हैं स्त्रीलिंग में। और बस इसी तरह से वस्तुओं के नाम भी कुछ ऐसे हैं जो पुल्लिंग में ही आते हैं। गिलास, पलंग, चाकू, पानी, दूध, पहाड़, सूरज, चांद, गेहूँ, आम, सेब, खीरा, आलू, सोना, पीतल आदि। अब स्त्रीलिंग में आते हैं पेंसिल, पुस्तक, माला, मेज, कुर्सी, चम्मच, चाय, पतंग, छुरी, छतरी, कार, चेरी, लीची, मूली, लकड़ी, चांदी आदि। इन सब शब्दों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सभापति, सैनिक आदि। ये सभी पदों के नाम हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पदों के नाम दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं। यानी यह भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक जैसे ही रहते हैं। यह भी जानो, जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान से आते हैं उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। यानी जिनका लिंग कोई नहीं होता, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, तो उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंग। हमने क्या जाना? पहला हमने जाना पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। और दूसरा, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। अगला है कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग और कुछ सदैव स्त्रीलिंग रूप में भी रहते हैं। अगला है संज्ञा शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके हम उनके लिंग पहचान सकते हैं। यानी जिनको हमें पता नहीं लगता कि कौन सा लिंग का है, तो उसे वाक्य प्रयोग करके जान सकते हैं कि कौन से लिंग में है ये, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। आगे समझ में। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। 3-3 शब्द लिखो जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग में कौन से आते हैं? कौवा, मच्छर, खरगोश। और ये अपने मन से कुछ भी कर सकते हो दूसरे।
ऐसी तरह से स्त्रीलिंग सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं। मकड़ी, मक्खी, तितली। आगे समझ में। अब यहाँ पर आपको अगला प्रश्न है, पोटली में कुछ शब्द दे दिया गया है, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों मिक्स है, इसमें से अलग अलग करना है। पुल्लिंग में है पलंग, सूरज, गुस्सा, सोना, अमेरिका। और स्त्रीलिंग में है शब्द चिड़िया, पत्नी, गर्मी, नदी, ताई। अब है इनके लिंग बदलो। किसी का उन्होंने पुल्लिंग दे रखा, किसी का स्त्रीलिंग, तो आपको पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में लिखना है। जैसे बिलाव का बिल्ली, मालकिन का मालिक, बैल का गाय, कवित्री का कवि, चाचा का चाची, बालिका का बालक, कुत्ता का कुतिया, सरदार का सरदारनी, मालिन का माली और मुर्गा का मुर्गी। अब है अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखो। ठीक है। पहला है धोबी कपड़े धो रहा है, तो हमें धोबी का बदलना है, तो क्या होगा, धोबिन कपड़े धो रही है। इसी तरह से रानी बहुत दयालु थी, तो वाक्य बना राजा बहुत दयालु था। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, तो क्या आएगा, अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। दूल्हा आ गया है, तो वाक्य बना दुल्हन आ गई है। इसी तरह से बकरी हरी घास खाती है, तो हमें लिखना है बकरा हरी घास खाता है। यह हो गया आपका चैप्टर पूरा हो गया है और सी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ